नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ का आगाज हो चुका है और यहाँ पर तमाम सारे हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि इस तपोभूमि में नागा साधुओं का आगमन हो जाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नागा साधु कैसे और कहाँ से यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले महाराज जी, टुडे टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। महाराज जी, हमारा पहला प्रश्न है कि नागा साधु होते हैं या योगी? नागा योगी होते हैं और योग से ही साधना करते हैं। साधु अलग है और योगी अलग है। नागा साधु जो होते हैं ये भगवा वस्त्र धारण करने के कारण उनको साधु कहा जाता है, लेकिन वो योगी होते हैं। महाराज जी, अगला प्रश्न है कि एक साधु, एक नागा जो होता है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है? मतलब भिक्षा मांगने की क्या पद्धति होती है, क्या कुछ करता है वो? सन्यास में हमारे दो प्रकार के नागा हैं, सन्यासी होते हैं। एक दंडी सन्यासी और एक जटिल। जो जटिल सन्यासी होते हैं वो भिक्षा कितनों भी घरों में मांग सकते हैं, लेकिन जो दंडी सन्यासी होते हैं उनके लिए नियम है वो केवल 5 ही घरों में भिक्षा मांगेंगे और अपना भोजन करेंगे। नागा साधु की जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? मृत्यु के समय शास्त्र के अनुसार और हमारे चारों शंकराचार्यों के मत के अनुसार जल समाधि, भू समाधि दी जाती है। इसके बाद में उनका कार्यक्रम होता है, षोडशी होती है। और षोडशी के बाद में अखाड़े में जब कुंभ पर्व आता है तो साधुओं का जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं उनका धूलोट बढ़ता है। ये हमारे अखाड़े का नियम है। तो और 13 अखाड़ों में यही पद्धति है। महाराज जी, क्या एक जैसे आम इंसान, जैसे हिंदू सनातन धर्म का अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको आग लगा दिया जाता है, उनके मरने के बाद चिता जला दी जाती है, तो क्या नागा सन्यासियों को इस तरीके से नहीं किया जाता? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब नागा साधु बनते हैं तो 16 संस्कार उनके पूर्ण हो जाते हैं, उसी समय हो जाते हैं। वो मरे हुए होते हैं, इसलिए उनको लिए अग्निदाह वर्जित है। मतलब यूं कहें कि अपना जो मृत्यु पर विजय पा लिए रहते हैं तब वो नागा सन्यासी बनते हैं। नहीं, मृत्यु पे विजय पाना कठिन है, लेकिन प्रयास रहता है मृत्यु पर विजय, क्योंकि मृत्यु सत्य है। जिस प्रकार परमात्मा सत्य है, मृत्यु पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रयास रहता है कि अपनी प्राणवायु योग साधना के माध्यम से साध करके जो विधाता ने उम्र लिखी हो उससे भी 10-20 वर्ष हम बढ़ा सकते हैं। वो प्राणवायु के माध्यम से जब हम योग क्रिया करेंगे तब। नागा साधुओं का समूह कहाँ से एकाएक कुंभ में ही दिखाई देता है? इस ब्रह्मांड में भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय के गुफाओं में आज भी नागा साधु तप कर रहे हैं, जिनके बदौलत ये धरा टिकी हुई है। कुंभ का पर्व जब आता है तो दूर दराज से संत यहाँ आकर के अनेक रूपों में, साधु रूप में ही नहीं, अनेक रूपों में आकर के यहाँ दर्शन देते हैं। और उसके लिए कुंभ पर्व में यही बताया गया है कुंभ मेला में कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। महाराज जी, अगला प्रश्न हमारा है कि नागा साधु मौसम का प्रभाव उन पर क्यों नहीं पड़ता? जैसे आम इंसान होता है तो उसको ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन नागा सन्यासी देखा जाता है तो हमेशा निवस्त्र धारण किए रहता है। मौसम का प्रभाव नागा साधु पे इसलिए नहीं पड़ता है कि जो साधना उनकी है वो पूर्णतया परिपूर्ण की ओर बढ़ती रहती है। जैसे अग्नि में बैठना, चारों ओर से अग्नि लगा करके गर्मी के मौसम में तपना, ठंड में भी तपना,
और जब वो तप करते रहते हैं तो मौसम का प्रभाव उन पे प्रभाव अपना नहीं डाल पाता है। एक नागा साधु बनने के लिए कितनी आयु वर्ग होती है? नागा साधु बनने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। आयु की कोई सीमा नहीं है। इसके लिए जिस समय आपके हृदय में वैराग उत्पन्न हो जाए, ये भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं। कुछ ऐसे हैं जो गृहस्थी जीवन यापन करने के बाद नागा साधु बने हैं, भोग के बाद योग की ओर बढ़े हैं। जैसे राजा जनक भोगी थे लेकिन आज योगी कहलाए, उसी प्रकार और कुछ जब वैराग होता है तो 10 साल की अवस्था में भी वो वैराग की ओर बढ़ जाते हैं और अपना जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पण कर देते हैं। एक नागा साधु का प्रमुख भोजन क्या होता है महाराज जी? नागा साधु का प्रमुख भोजन केवल भजन है। प्रमुख भोजन जो है भजन है नागा साधु का। लेकिन इंद्रियों का जो भोजन है, यही जो हम आप खाते हैं कि जो भी फलम पुष्पम मिल जाए, दाल रोटी टिक्कर जो भी प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त है नागा साधु के लिए वही पर्याप्त है। महाराज जी, ऐसा देखा गया है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि लोग कहते हैं कि नागा साधु जो है मांस का आहार करता है। कहाँ तक सत्य है इसमें? नागा साधु जो हैं वो मांस का आहार नहीं करते हैं। जो अघोर पंथ में हों, अघोरी जो होते हैं वो भले करते हों, लेकिन हमारे सन्यास में नागा साधु मांस का आहार नहीं करते हैं, ना हमारे शास्त्रों में है। और जो करते हैं तो सोच लो वो सन्यास धर्म में नहीं आते हैं। महाराज जी, नागा साधु का शिक्षा दीक्षा क्या होती है? क्या पढ़े लिखे होते हैं या नहीं? कोई भी नागा साधु जन्म से नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी गृहस्थी आश्रम में जन्म लेता है और इसके बाद वैराग की ओर बढ़ता है। कुछ शिक्षाएं तो माता पिता से प्राप्त होती हैं और कुछ शिक्षाएं जो रह जाती हैं संस्कार होने के बाद में। हमारे सन्यास धर्म में अखाड़ों में गुरुकुल हैं, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है और आचार्य बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं। और जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, गुरु मूर्तियाँ उनको भी प्रयास करती हैं कि शिक्षित हों, और यही शिक्षा दीक्षा का मार्गदर्शन है। महाराज जी, जब आप लोग यहाँ से हिमालय की कंदराओं में अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं तो क्या आप लोगों के साथ महिला नागा साधु भी रहती हैं? हमारे सन्यास में महिला साधु भी हैं, लेकिन उनका जिस प्रकार अखाड़े में माई बड़ा अलग रहता है, उसी प्रकार हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, नासिक अन्य स्थानों में भी महिलाएं नागा साधु रहती हैं, लेकिन उनकी उचित व्यवस्था होती है। जिस प्रकार एक गृहस्थी आश्रम में एक पुरुष और नारी है, लेकिन मर्यादित अमर्यादित नहीं। जो समाज में गलत लगे ऐसा सन्यास धर्म में नहीं है। ना कोई नागा साधु या महिला साधु ऐसा कोई व्यवहार या अमर्यादित कार्य नहीं करते। नागा सन्यासी बनने का क्या उद्देश्य होता है? नागा सन्यासी बनने का प्रमुख उद्देश्य पहले नहीं होता है। ये तो वैराग्य की ओर जब बढ़ते हैं और वैराग्य से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस समय जब प्राणी जीव ये सोचने लगता है कि नहीं, हम इस मृत्युलोक में आए हैं तो क्यों आए हैं, कुछ करना है और उस करने के लिए इस शरीर को इतना तपाना है कि जिससे समाज का हित हो सके, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। इसलिए मेन उद्देश्य धर्म की रक्षा का एक संकल्प रहता है नागा साधु का। नागा साधु के प्रमुख देवी देवता कौन हैं? 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में 52 मणियाँ हैं। हर अखाड़े में
52 मढ़ियों में भी 4 मढ़ी हैं, 13 मढ़ी, 14 मढ़ी, 4 मढ़ी, 16 मढ़ी। हर मढ़ी के देवी देवता अलग अलग हैं, लेकिन हमारे जूना अखाड़े में जो देवी हैं माता हिंगलाज देवी हैं, गुरु दत्तात्रेय भगवान हैं, जिनकी आराधना और पूजन होता है। हम 13 मढ़ी के संत हैं, मिर्जापुर परिवार के। हमारा छोटा सा नाम महंत बालकानंद गिरी। हमारी 13 मढ़ी की जो गिरी नामा की देवी है माता पूर्णागिरी। नागा साधु बनने के लिए कौन सी तपस्या करते हैं? नागा साधु बनने के लिए तपस्या की कोई सीमा नहीं है। ये नहीं बताया जा सकता कौन सी तपस्या करनी पड़ जाए उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। कोई सीमा इसकी उदित नहीं है। महाराज जी, अभी आपने बताया कि कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े में कुल कितने नागा साधु लगभग होंगे? 13 अखाड़ों में एक अखाड़ा और भी जुड़ गया है 2016 में, किन्नर अखाड़ा, वो भी जूना अखाड़े में शामिल हो गया है। नागा साधु या अन्य गुरु मूर्तियाँ, इसका कोई अभी तादाद कि 1 करोड़ 2 करोड़ साधु कितने हैं, ये अभी आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। महाराज जी, ये नागा साधु निवृत्त क्यों होते हैं? कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? ये हमारे संन्यास का जो नियम है, जो विधान है, और जो दत्त भगवान के झंडे के नीचे संकल्प होता है साधु का, उस संकल्प को निभाने के लिए वो कार्य करते हैं। जैसे हठ योग है, राज योग है, बाल हट है, उसी प्रकार एक हट होता है। और जब दिगंबर बना दिया जाता है तो उस समय वो निर्वस्त्र रहना ही अखाड़े की परंपरा है, और उसका सभी नागा साधु उस परंपरा को निभाते हैं और उसका पालन करते हैं। महाराज जी, नागा साधु ये जो आप लोग शरीर पर भस्म लगाए हैं, ये कैसा भस्म होता है? ये भस्म को बनाया जाता है और इसके भस्म को बनाने के बाद में मंत्रों के द्वारा इसको दूध डाल करके लड्डू बनाए जाते हैं, गोला गोला बना करके अग्नि में तपाया जाता है, और फिर मंत्रों के द्वारा मंत्रित करके उसको शरीर में लेपन किया जाता है। पहले मस्तक में लगा करके, दत्त भगवान में लगा करके, तब पूरे शरीर में लगाते हैं। केवल चरणों में नहीं लगाते हैं, पूरे पैर में लगाएंगे लेकिन चरणों में नहीं लगाते हैं, नहीं, भस्म का अपमान होता है। और जब इस भस्म को रमा लेते हैं तो पूरा शरीर ये सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये चिताओं का राख होता है। जब लकड़ी जलेगी तो भी चिता बनेगी, जब लकड़ी जलेगी तो भी चिता बनेगी। उस लकड़ी में भी 5 तत्व होते हैं। और भगवान भोलेनाथ उज्जैन महाकालेश्वर में चिता की ही भस्म लगाई जाती है महाकाल भोलेनाथ को, और वही भस्म का स्वरूप है जो आज नागा साधु अपने शरीर में लेपन करते हैं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने उस भस्म का लेपन किया और सिया राम में समझ करके। महाराज जी, ये नागा साधु अभी आप लोग समूहों में हैं, तो जब यहाँ से अपनी अपनी कंदराओं में जाते हैं, अपने अपने स्थान को जाते हैं, तो समूह में रहते हैं या अकेले अकेले? जो स्थानधारी संत हैं या जो गुफाओं में है, कंदराओं में है, भजन अकेले का है, तपस्या अकेले की है। लेकिन स्थान में है तो 2-4 संत रहते हैं, 10-20 साधु भी रहते हैं। और अखाड़े में हरिद्वार में, उज्जैन में है तो 100, 200, 500 महात्मा भी साथ में रहते हैं। महाराज जी, देखा गया है कि नारद जैसे लोग जो है अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पाते हैं, तो नागा साधु कैसे अपनी इंद्रियों पर काबू पाते हैं? इंद्रियों पे काम, क्रोध, मद, लोभ पर किसी ने विजय नहीं प्राप्त किया है। लेकिन नागा साधु हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि अगर अग्नि से दूर रहेंगे तो सुरक्षा रहेगी, अग्नि से दूर रहेंगे तो सुरक्षा रहेगी,
यही एक उद्देश्य रहता है। और ये अग्नि नहीं जो हम आप ताप रहे हैं, धुनी में जला रहे हैं, एक अग्नि ऐसी भी है जो दृष्टिकोण से भी शरीर को जला सकती है। दूसरी अग्नि है। महाराज जी, अगला प्रश्न है कि एक नागा साधु में, जैसे आपके अखाड़े में बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, तो उसमें कौन सबसे बड़ा होता है, कौन छोटा, कैसे उनका स्थान निर्धारित किया जाता है? ये हमारे अखाड़े मेन हमारे चारों मठों के शंकराचार्य, इसके बाद हमारे अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर से हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय विभूषित श्री अवधेशानंद गिरी महाराज, इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ऋषिकेटी ईमानधारी गिरी महाराज, सभापति श्री महान प्रेमगिरी महाराज चौदामढ़ी से। इसी प्रकार से श्री महंत हैं, थानापति हैं, कोठारी हैं, भंडारी हैं। बाद में पंच बनाया जाता है। पंच में भी श्री महंत, अष्टकौशल महंत, कोठारी, भंडारी, कोतवाल, पुजारी होते हैं। इसके बाद में मंडल श्री महंत होते हैं और जमातिया महंत होते हैं। फिर लास्ट में संत होते हैं। ये एक पद्धति के अनुसार बना हुआ है और उसी क्रम के अनुसार ये कार्य होते हैं। महाराज जी, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अंतिम में आप आम जनता से, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ मेला, कुंभ का तात्पर्य है एकता, समूह। समूह में रहेंगे तो एक रहेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जैसा आजकल प्रचलन चल रहा है और सत्य है कि जिस प्रकार एक परिवार है और परिवार के लोग अगर अलग अलग हो गए तो बिखर जाते हैं, और परिवार के समूह में हैं तो उनकी जीत रहती है। वही हमारे भारत में है। इस समय जो पोजीशन बांग्लादेश में चल रही है, तो सभी सनातनियों से आग्रह है कि सदैव एकता में रहें और सदैव सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहें। महाराज जी, ये तो योगी जी वाली बात हो गई, बटोगे तो कटोगे। आज जो योगी जी कह रहे हैं, आज वही संत भी सोच रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज ये कुंभ मेला भी उसी का प्रतीक है कि अगर ये एक ना होते, यहाँ आकर के सनातन धर्म में ना लोग मिलते, तो यहाँ कुंभ मेला में वो दर्शन भव्य दिव्य नहीं हो पाते। आपको बता दें कि ये महाराज जी थे जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। इस तमाम सारी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दे। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।